महामारी को लेकर तमाम बुरी खबरों के बीच अब थोड़ी राहत भरी खबर आई है। उन तमाम सूबों में कोरोना के केस गिरने लगे हैं जहां पर पिछले करीब महीने भर से त्राहिमाम मचा हुआ था। देश की राजधानी दिल्ली की बात कर लेते हैं, जहां पर कल कोरोना के नए केस 9000 से कम आए हैं। 24 घंटे की बात करें तो दिल्ली में कोरोना के मामले 8506 दर्ज किए गए हैं। हालांकि 289 लोगों की जान भी गई है। और अगर एक्टिव मामलों की बात करें तो दिल्ली में अभी फिलहाल 70,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। तो कुल मिलाकर दिल्ली सुधार के रास्ते पर है। संक्रमण दर यहां पर 12.4% है, जबकि रिकवरी रेट 93.28% है। तो पिछले 6 दिनों की तस्वीर अगर देखी जाए तो दिल्ली में सुधार साफ नजर आएगा। और ये देखिए पिछले 6 दिनों की तस्वीर, लगातार किस तरीके से मामले बढ़े थे, लेकिन ये जो आंकड़ा आज का है 15 मई का, ये जरूर आपको राहत देगा, क्योंकि जहां ठीक एक हफ्ता पहले 13,000 के करीब मामले थे, 9 मई का ये आंकड़ा आप देख लीजिए, और फिर उसके बाद 14 मई 8,506 केस। तो दिल्ली के पड़ोसी उत्तर प्रदेश की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि यहां भी कोरोना का संक्रमण काफी हद तक काबू में ही नजर आ रहा है। और ये आंकड़ों को देखकर समझा जा सकता है। यूपी में कल कोरोना के 15,747 नए केस सामने आए, जबकि 312 लोगों की मौत हुई है। पिछले 6 दिनों की तस्वीर अगर देखी जाए तो यूपी में कोरोना के केस लगातार घटे हैं। ये ग्राफ उसकी तस्दीक करता है। अंदाजा लगाया जा सकता है 23,000 आंकड़ा था एक हफ्ता पहले, लेकिन आज देखिए 15,747। तो ये राहत की खबर है फिलहाल। इसी तरीके से बात अगर महाराष्ट्र की करें तो वहां भी सुकून देने वाली खबर आई है, वो भी आंकड़ों को देखकर समझा जा सकता है। महाराष्ट्र में भी हालात थोड़े सुधर रहे हैं। 40,000 से कम मामले सामने आए हैं, हालांकि 695 लोगों की जान भी गई है। तो महाराष्ट्र में एक्टिव मामले अभी भी बहुत ज्यादा हैं। 5 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं महाराष्ट्र में अभी भी। देश में अगर देखा जाए तो कोरोना संक्रमण के मामले में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, फिर दिल्ली का नंबर आता है। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, तेलंगाना, असम, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर केसेस ज्यादा थे, लेकिन अब फिलहाल जो आंकड़े बता रहे हैं वहां पर थोड़ी राहत की सांस जरूर ली जा सकती है। 3 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत मेरे सहयोगी दिल्ली से हैं, मुस्तफा हमारे साथ मुंबई से हालात हमें बताएंगे, कुमार अभिषेक लखनऊ से हमारे साथ है, यूपी के हालात बताएंगे। तीनों ही राज्यों की अगर बात कर ली जाए तो जो कम से कम अभी हम आंकड़े दिखा रहे थे उससे लग रहा है कि राहत की सांस है। लेकिन सुशांत, मैं पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। दिल्ली की बात करें, इसको क्या लॉकडाउन का असर माना जाए? और दूसरी बड़ी बात यह है कि वैक्सीनेशन भी लगातार हो रहा है लोगों को, काफी हद तक लोगों को वैक्सीन लग भी चुकी है। देखिए नवजोत, मैं आपको बता दूं कि जो 8500 मामले कल 24 घंटे के अंदर आए हैं, वो जाहिर तौर पर लॉकडाउन का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन दिल्ली के अंदर वैक्सीनेशन का संकट भी गहराता जा रहा है। कोवैक्सीन जो उसको लेकर के लगातार सरकार की तरफ से कहा गया है कि उसके पास स्टॉक नहीं है। सिर्फ दिल्ली के अंदर इस वक्त 6200 के आसपास ही स्टॉक जो है वो कोवैक्सीन का बचा हुआ है। और इस वक्त हम कोवैक्सीन के ही एक सेंटर पर मौजूद है। आपको दिखाना चाहेंगे कि सुबह से ही यहाँ पर लोग जो है वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो सेंटर है वो 2 दिन पहले शुरू है। 18 तारीख के जो इंजेक्शन 18 साल से ऊपर के जो उम्र के बच्चों के इंजेक्शन से वो 1 तारीख से शुरू होते, लेकिन इस विधानसभा के अंदर ही यहाँ पर सिर्फ 2 दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले ही ये सेंटर जो है वो खुला है। और लगातार यहाँ पर राजनीति की बातें भी जो है सामने आ रही है। हमारे से गांधीनगर के विधायक मौजूद हैं। ये बताइए सर, 18 प्लस के सेंटर तो सरकार ने पहले ही खोल दिए थे, लेकिन आपकी विधानसभा में काफी देर से खुले, क्या वजह? नहीं, देखिए हमारे यहाँ इसलिए भी लेट से खुला है, इसके लिए मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि हम बीजेपी के विधायक थे यहाँ पर, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बहुत देरी की। जब मैंने मीडिया वालों से बात करके सब जगह अपनी बात को रखा और ये कहा कि अगर मेरी विधानसभा में सेंटर नहीं खोले गए तो मैं भूख हड़ताल पर होने के लिए विवश होना पड़ेगा। और मैंने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के यहाँ अनुरोध किया, उनके एडिशनल सेक्रेटरी से बात की, और उसके बाद हमने दिल्ली सचिवालय में बात की हेल्थ सेक्रेटरी से, डीएम साहब से, जो डीएम सादरा हैं उनको कहा, एसडीएम सादरा को कहा, और सबको चिट्ठी लिखी। हमने कहा मैं आपको 3 या 4 दिन का टाइम देता हूँ, तब जाके मेरे यहाँ ये सेंटर खोला गया है। और आज एक बात मैं और कह देना चाहता हूँ कि आज सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है, मेरी विधानसभा में सेंटर है और गांधीनगर के लोगों के लिए वैक्सीन लगाने के लिए नहीं है। लक्ष्मी नगर में सेंटर है, वहाँ वैक्सीन लगवाने के लिए पूरी दिल्ली से लोग गाजियाबाद से आ रहे हैं। कृष्णा नगर में भी यही है। तो मैं अनुरोध करता हूँ
कि इसकी एक ऐसी ऐप बनाई जाए कि अगर मान लो जो आदमी गांधीनगर में रहता है, अगर दिल्ली 31 को वोट डाले तो गांधीनगर के लोग ही उसमें लगवाएं। गांधीनगर के लोग ही हैं, लोग भी। और आपको कितनी मशक्कत करनी पड़ी वैक्सीनेशन को लेकर के? जी, काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी हमें। बहुत दिनों से मैं लगी हुई हूँ कि हमें अपॉइंटमेंट का स्लॉट मिल जाए, पर नहीं मिलता, क्योंकि हमारी यही थी कि हमें कोवैक्सीन लगे। तो मगर बहुत मुश्किल से कल रात को स्लॉट मिला है, तो अब आज सुबह सुबह हम लोग यहाँ आए हैं।